पहलवान, एक्टर, डायरेक्टर और राजनेता रहे दारा सिंह भारत के पहले इंटरनेशनल रेसलर थे जिनके नाम कई बड़े रिकॉर्ड हैं। 6'2" कद और 127 किलो के दारा सिंह ने अखाड़े के 500 मुकाबलों में कभी शिकस्त नहीं देखी, भले ही उनके सामने 200 किलो वजन वाला मशहूर रेसलर किंग कॉन्ग ही क्यों न हो, जिसे उठाकर उन्होंने रिंग से बाहर फेंक दिया था। इस कारनामे से दारा सिंह दुनिया भर में फेमस हुए और नाम मिला रुस्तम हिंद। अखाड़े में जितना खूंखार और ताकतवर दिखते थे, उतना ही कोमल और मस्तमौला था इनका असल किरदार। शुरुआत में तो एक्ट्रेसेस उनके भीमकाय शरीर के कारण उनके साथ काम करने से भी डरती थीं, लेकिन जब यही दारा सिंह हनुमान बने तो लोगों ने उनकी पूजा तक की। सेट पर 2 आदमी इन्होंने सिर्फ काजू बादाम खिलाने के लिए हायर किए हुए थे। 2 लीटर दूध और आधा किलो मटन भी इनकी डाइट का हिस्सा था। हालांकि सालों पहले अपने हुनर से अनजान दारा सिंह मामूली फैक्ट्री के मजदूर हुआ करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी और साथ में आपकी हंसी भी छूट जाएगी जब आपको ये बात मालूम चलेगी कि फिल्म शोले में धर्मेंद्र पहले ठाकुर बलदेव सिंह का किरदार निभाना चाहते थे, पर बाद में जब उन्हें पता चला कि हेमा मालिनी वीरू के साथ होंगी तो उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र सेट पर लाइट बॉय को पैसे भी दिया करते थे ताकि वो गलती करे और उन दोनों के सीन बार बार शूट हों। जंजीर भले ही बिग बी के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी, लेकिन फिल्म के प्रीमियर के दौरान बिग बी काफी दुखी हो गए थे। दरअसल इस फिल्म के प्रीमियर के लिए कोलकाता में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। उस समय थिएटर में हर कोई सिर्फ और सिर्फ प्राण की ही बात कर रहा था। अमिताभ बच्चन के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं कहा। कड़ी मेहनत के बाद जब उन्हें फिल्म में नोटिस तक नहीं किया गया तो यह देखकर बिग बी बहुत अधिक इमोशनल हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी आंखों में आंसू तक आ गए थे। बिग बी किसी के सामने अपने इमोशनल ब्रेकआउट को दिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने बिग बी की आंखों की नमी को देख लिया था। ऐसे में उन्होंने अमिताभ बच्चन के पास जाकर कहा कि इस फिल्म को रिलीज होने दो। ये लोग जो प्राण कर रहे हैं, अगर वे अमिताभ ना करें तो कहना। प्रकाश मेहरा की यह बात एकदम सच साबित हुई। बाद में जब फिल्म रिलीज हुई तो वह न केवल ब्लॉकबस्टर साबित हुई, बल्कि इस फिल्म से अमिताभ बच्चन ने सफलता का वह स्वाद चखा जिससे अभी तक वह अनजान थे। 3 सितंबर 1952 को दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका असली नाम सुनील सिकंदर कपूर है, जिसे बाद 1981 में आई फिल्म रॉकी के समय सुनील दत्त ने बदलकर शक्ति कपूर कर दिया था। शक्ति के पिता सिकंदर लाल कपूर दिल्ली में दर्जी हुआ करते थे और मां सुशीला हाउसवाइफ। शक्ति ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बचपन में अक्सर उन्हें आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता था। हालांकि तब वे अपने भाई बहनों प्रवीण, रेणु और रमी के साथ खुश थे। शराब पीने की लत से उनकी बेटी श्रद्धा कपूर उनसे नाराज रहने लगी थी। नाराजगी दूर करने के लिए उन्होंने शराब पीनी कम कर दी थी। सनी को जब घायल में शानदार अभिनय के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला तो धर्मेंद्र बेहद खुश हुए। धर्मेंद्र यह पुरस्कार जीतने में कभी भी कामयाब नहीं रहे। घायल के जरिए सनी ने ही निर्देशक राजकुमार संतोषी को पहला अवसर दिया था। फिल्म की स्क्रिप्ट सुनते ही सनी को अंदाजा हो गया था कि इस पर बनी फिल्म हिट होगी और उन्होंने घायल को अपने बैनर तले बनाया। 1993 में बनी फिल्म डर में काम करना सनी के लिए खराब अनुभव रहा। सनी को लगा कि सेट पर उनकी उपेक्षा की जा रही है, चीजें उनके मनमाफिक नहीं हो रही है। एक बार तो वे इतने गुस्से में आ गए कि जीन्स की जेब में हाथ डालकर उन्होंने पैंट को नीचे तक फाड़ दिया। डैनी का असली नाम शरिंग बंटसो था। उन्हें डैनी नाम उनकी बैचमेट जया भादुड़ी, जया बच्चन ने दिया था। एक बार की बात है, डैनी जुहू में घूम रहे थे। जुहू वो इलाका था जहां धर्मेंद्र, मनोज कुमार जैसे उस दौर के फेमस एक्टर्स के बंगले थे। तभी डैनी की नजर मोहन कुमार के बंगले के बाहर पड़ी। डैनी ने उनके बारे में सुन रखा था। बंगले में सिक्किम के कई गार्ड थे, जिस कारण डैनी को बंगले में एंट्री मिल गई। बंगले के अंदर जाने के बाद उन्होंने मोहन कुमार से मुलाकात तो की, लेकिन जैसे ही उन्होंने मोहन कुमार के सामने अपने एक्टर बनने की इच्छा रखी, मोहन उन पर जोर जोर से हंसने लगे। मोहन कुमार ने उन्हें अपने बंगले के गार्ड की नौकरी ऑफर की। उस दिन डैनी ने खुद से ये वादा किया कि एक दिन वो मोहन कुमार के बंगले के बगल में अपना बंगला बनाएंगे।
22 जून 2019 को अमरीश पुरी को गूगल डूडल से सम्मानित किया गया। उनके 87वें जन्मदिन को याद करते हुए गूगल ने उनकी तस्वीर साझा की और साथ में लिखा, यदि आप पहली बार में सफल नहीं होते हैं तो प्रयास करें, फिर से प्रयास करें और आप भारतीय फिल्म अभिनेता अमरीश पुरी की तरह हो सकते हैं, जिन्होंने शुरुआती असफलताओं पर काबू पा लिया। अपने बड़े पर्दे के सपनों को पूरा करने का रास्ता उन्होंने खोज निकाला। राजकुमार और गोविंदा 1989 में फिल्म जंगबाज की शूटिंग कर रहे थे। बताते हैं कि गोविंदा शानदार शर्ट पहने हुए राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद वक्त बिता रहे थे। तभी राजकुमार ने उनसे कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। गोविंदा यह बात सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने तब राजकुमार से कहा, सर आपको यह शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने उनसे शर्ट ले ली। गोविंदा खुश हुए कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे और उनकी पसंद की तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 दिन बाद सेट पर उन्होंने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मैक्सिकन एक्ट्रेस बारबरा मूरी की। बारबरा मूरी ने काइट्स फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ काम किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि बारबरा मूरी मात्र 39 साल की उम्र में ही दादी बन गई थी। दरअसल जब बारबरा 18 साल की थी तभी वह सर्जियो मेयर के साथ शादी के बंधन में बंध गई थी, जिसके बाद उन्हें 1998 में एक बेटा हुआ, जिसका नाम सर्जियो मेयर मूरी है। 2016 में बारबरा मूरी के बेटे की एक बेटी पैदा हुई। इस तरह से वह मात्र 39 साल की उम्र में ही दादी बन गई। इस समय बारबरा की उम्र 44 साल है। ये जानकर आपको थोड़ा झटका लगेगा और आप इस बात पर शायद यकीन भी ना करें, पर यह सत्य है कि बॉलीवुड की अभी तक की सबसे प्रतिष्ठित लोकप्रिय फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे DDLJ में मुख्य भूमिका का किरदार निभाने के लिए शाहरुख खान पहली पसंद नहीं थे बल्कि सैफ अली खान थे। यही नहीं, हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज को भी मुख्य भूमिका के लिए ऑफर दिया गया था, पर अंत में शाहरुख खान में को ही साइन किया गया और फिल्म सुपरहिट साबित हुई।